मेरा नाम देवाजी तोपा, मैं मेंढा लेकर में रहता हूँ। हाँ। आप थोड़ा बताइए पूरा भारत में वर्ष में जितने गांव है वो गांव और मेंढा गांव उसमें क्या फर्क है, आप क्या सोचते हैं? फर्क तो हमको गांव तो गांव है, लेकिन काम करने में फर्क है, जी। समझने में फर्क है। गांव परंपरा से ये काम कर रहे हैं, परंपरा से कर रहा है, उसका रूढ़ी प्रथा परंपरा जो है ना, उसी हिसाब से ये चलते आ रहा है। बाकी गांव भी वैसे ही है। फर्क क्या है, मतलब ये लोगों को सभी लोग एक कट्टा बैठ के विचार नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं और निर्णय बहुमत से लेते हैं। यहाँ निर्णय सर्वसहमति से होता है, ये फर्क है, दूसरा कुछ नहीं है। एक आदमी निर्णय नहीं ले सकता, वो यहाँ शुरू है इसमें सर्वसहमति वाला। तो इसमें तो फर्क है। बाकी लोग पुड़ारी बैठते हैं, निर्णय लेते, काम करते हैं और राज व्यवस्था भी वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ सर्वसहमति वाला। ये काम कब से शुरू हुआ है? ये ग्राम सभा का शुरू हुआ है 1980, 81, 82 से शुरू हुआ है। पहले भी शुरू था, लेकिन इस समय में वन विभाग के लोगों ने बहुत तकलीफ देते थे, जंगल से लकड़ी लाने में मनाही करते थे, पकड़ते थे। इससे फिर लोगों में ये हुआ, आया, ये बात आया। हाँ, हमको एक होना पड़ता के लिए एक गन नहीं होगा, सबके लिए होगा। तो वो करना है तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, बिना अध्ययन से ये काम नहीं होता है। अभी इस गांव में कितने परिवार हैं? परिवार 120 के आसपास है। और कितने पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन 500 है। 500। और क्या क्या हैसियत है इस गांव का जो दूसरे गांव में नहीं है? अभी क्या क्या कौन से लेवल पर आ गया है एक गांव? जैसे कि हम आए हैं आपको देखने के लिए, यहाँ अध्ययन करने के लिए आए हैं। यहाँ देखने के लिए तो कुछ नहीं है, सीखने के लिए, समझने के लिए है। बड़े बड़े वैज्ञानिक संशोधक, बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं, हम तो नहीं बुलाते हैं, सभी लोग आ रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ कुछ आने के बाद वो लोग देखते हैं इस गांव को, ये गांव है, समझता नहीं। तो मकान भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है, जैसे गांव जैसा ही ये है। तो इसमें ये होता है कि यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं, तो यहाँ तो डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऐसे सवाल वो लोग करते हैं। वो अध्ययन ग्रुप में मिल जाते हैं वो लोग चर्चे में, कभी उसका होता है, क्या होता है, निर्णय नहीं होता है। तो आपका जो डेवलपमेंट या विकास कहते हैं, आपकी विकास की परिभाषा क्या है, आप बताइए। ऐसे चर्चा होते हैं। बहुत बड़े रोड अच्छे होना, मकान अच्छा होना, एजुकेशन होना और हेल्थ के लिए व्यवस्था होना, कृषि का सुविधा सबको मिलना, रोजगार हर हाथ को मिलना, ये डेवलपमेंट है। तो वही तो काम कर रहे हैं, लेकिन मिल रहा है क्या? अभी नहीं मिल रहा है। रास्ता हुआ का नहीं हुआ। ये ऐसे अगर इसका डेवलपमेंट शासन का व्यवस्था से भी हो सकता था, लेकिन यहाँ हो गया संघर्ष, हुआ संघर्ष, यहाँ हुआ। कैसे संघर्ष देखिए कि सरकार की योजना जो है, इसका भी अध्ययन हुआ हमारा, रोजगार गारंटी का अध्ययन हुआ, जंगल के बारे में अध्ययन हुआ। जंगल तो पहले ही भगवान ने निर्माण किया गया है, भगवान का ही जंगल, तो ये इंसान भी भगवान का है। तो फिर ये जंगल को क्या है कि उसको मराठी में कहते हैं कि कायम स्वरूपी रखना, ये पेड़ पौधा रखना चाहिए। जरूरत के लिए लेने का काम था, हम उसको खत्म कर रहे हैं और सरकार बोल रहे हैं हमारा जंगल, फिर वो भी काट रहे हैं।
लोग काटे तो उनको पकड़ रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार खुद ही- हाँ संघर्ष हो गया। इसमें लिखा है कि दिल्ली मुंबई मावा सरकार, मावा नाटे माटे सरकार। क्यों ऐसा हुआ? सरकार का क्या कमी हुआ जो ऐसा सोच आया कि नहीं, हम हमारा गांव में हम सरकार बनाएंगे? सरकार का क्या कमी हुआ कि ऐसा सोच आया मन में? हाँ, इसमें क्या हुआ था, ये सरकार से अधिकारी से ही ये बात आई। देखिए वन विभाग के लोग आए, जंगल सरकारी, रेवेन्यू विभाग के लोग आए, जमीन सरकारी, पंचायत विभाग के लोग आए, स्कूल रास्ता पानी सरकारी, सब सरकारी, हम क्या भिखारी? ये सरकार कहाँ से आई, इसको तो चर्चा करना ही पड़ेंगे। वो अधिकारी लोग आए कि आप कौन हैं? हम तो अधिकारी हैं, कर्मचारी है। किसका है? सरकार का है। सरकार कहाँ है? वो बोले दिल्ली और बम्बई में। अब तो हम तो नहीं देखा सरकार को, तो ये सब सरकार का होगा तो हमारा क्या है? हम सरकार को ढूंढने लगा, समझने लगा सरकार कहाँ है। कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं है, उनको भी पता नहीं है कलेक्टर को सरकार कहाँ है, कैसा है। तो उसका सवाल खड़ा कर दिया ना, सरकार कैसा है, लाल है, सफेद है, काला है ना, कितना लंबा, कितना गोलाई। ये सवाल जो चर्चा होता है तब इसमें ये होता है, मशीन चलता है। ये तो सब बाहर वाले लोग आते हैं और हम कुछ गुमराह कर रहे हैं। हम तो कई पीढ़ी से मूल निवासी आदिवासी हैं। जल जंगल जमीन जब पैदा हुआ तब से हम यहाँ हैं। हाँ? सब वो बता रहा है कि हम सरकार के अधिकारी, वो सब सरकार क्या है, सरकार का है, तो हम कौन है? बताए तो वो बता नहीं पाए। दूसरा है हमारा डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। सरकार का डाटा कलेक्शन कौन करेगा? हमारा बोलते हैं कि तुम्हारा माता पिता कौन है, सरनेम क्या है, कहाँ रहते हैं, जन्म तिथि क्या है, ये दुनिया भर के होता है। सरकार का माँ बाप कौन है, कौन सा समाज का ये सरकार है, कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म का है, उसका जन्म तिथि क्या है, उसका आधार कार्ड कहाँ है, बताइए। तो क्या बोलेंगे? ये तो सामान्य लोग नहीं कि IAS अधिकारी भी बोला ये तो गड़बड़ वाली बात है, बकवास का सवाल है। हम बकवास कि तुम बकवास? बिना जानकारी वाला गांव में नहीं आना। खुद को सरकार के बारे में मालूम नहीं है तो यहाँ आके तुम क्या बताएंगे? हाँ, हम अभी जवाब नहीं दे सकते, सवाल खड़ा करेंगे, सवाल ही सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। वो पढ़े लिखे हैं ना, जनता का पैसा से पढ़े लिखे हैं, स्कूल में वो कॉलेज में पढ़े हैं, जनता की सेवा करने के लिए है, सेवा का मेवा ले रहे हैं। तो आप बताइए, हम अभी मोर्चा नहीं निकलेंगे, मोर्चा नहीं और धरना नहीं, कुछ भी नहीं, किसी का गाली गोला मत दीजिए। अब आजाद देश में गुलाम जनता, ये नहीं होना। चर्चा करिए, सब लोग आइए। अगर हिंदी कोई बोलेगा, कोई मराठी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, तो हमारा मातृभाषा है, हम कोया भाषा गोंडी भाषा से बोले, मातृभाषा से ही बोलो, गोंडी भाषा, उसी भाषा से बोलो जिसका अपना मातृभाषा है, उसी में अच्छे तरह से तुम बोल पाएंगे। दूसरों का भाषा से बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे, तकलीफ होगा। एक शब्द का अर्थ निकलेंगे तो गलत अर्थ निकलेंगे, उसका अनर्थ होके बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। इसीलिए स्थानिक भाषा कौन सी है उसी भाषा से बोलो, उनको समझे या ना समझे। अगर नहीं समझता है ना तो चले जाओ, कोई काम का नहीं है। हम कई पीढ़ी से है, वो सरकार भी नहीं था तब से हम यहाँ रह रहे हैं। तो वो है कि तुम्हारा जो सवाल था सरकार कौन है, और उच्च अधिकारी ने बोला सरकार जो है तुम और हम, ये सरकार तुम और हम। तुम कौन और हम कौन? सरकार कैसे पैदा हुई, सरकार को निर्माण किसने किया, क्यों किया, सरकार निर्माण करने का उद्देश्य क्या था, हाँ ये सब है ना। ये चर्चा करेंगे तो मुद्दे के से तो अच्छे तरह से दोनों का एजुकेशन होता है, सीखना होता है। हमको भी मालूम नहीं है ना, इसी का है अध्ययन ग्रुप।
और ये दिल्ली और बम्बई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, जल जंगल जमीन गांव समाज का अधिकार, ये पहले से ही है। सरकार में कानून पास हुआ है, संविधान में है, अमल नहीं हुआ। अमल करने वाले लोग ही नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग भी, नेता लोग भी, उनको भी समझ में आए या नहीं आए वो भी नहीं बता रहे हैं। अभी वही हमने किया ना कि ये हमें सरकार, तो इसका सवाल बहुत खड़ा हुआ। आईएएस अधिकारी या वैज्ञानिक संशोधक, कैसे तुम गांव में सरकार कैसे हो, ऐसे पूछते हैं ना। तुम्हारे पास सरकार है ना, तुम ही सरकार। फिर उसका है ना राशन का चावल लेते कि नहीं लेते? हम लेते हैं। कुछ योजना लेते क्या? लेते हैं। टीचर का पेमेंट कौन करता है? हमारी सरकार करता है। हमारे लिए वो टीचर है, हमारा सरकार का जिम्मेदारी है वो ना। तो दिल्ली में हमारा और गांव में हम, ऐसा व्यक्ति। फिर उसको क्या हुआ कि इससे मूल्य से नहीं चर्चा, ये चर्चा। और दूसरा सवाल अब और भी कर दिए, डायरेक्ट दिल्ली टू गली, गली टू दिल्ली, बीच में दलाल न हो। आप पता है वो एक मंत्री था ना, पर्यावरण मंत्री, कौन था? बांस का जो राइट अधिकार आपको प्राप्त हुआ, हाँ, वो कैसे हुआ? वो तो कानून में है ना, कानून में था, लेकिन अमल में कोई नहीं करता था। हम देखते थे दिल्ली में, दिल्ली वाले करेंगे, हम रहते गली में। वो जो है दिल्ली वाले यहाँ की काम नहीं कर सकते। दिल्ली वाले लोकसभा के लिए करेंगे, पूरा देश के लिए वो करेंगे, है ना। कानून तो सबके लागू हुआ, तो वो कानून फिर हमने खुद अध्ययन करके, ये ऊपर से होने वाला नहीं है, नीचे से होना चाहिए, गली से। अच्छा, हाँ, खुद करना है ना। हम भारत के लोग क्या कम है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये समस्या है। मई में लटक गए, हम तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ गांव में हम हैं सभी, है ना, महिला पुरुष हैं, तो वो हम करेंगे। जब बोलेंगे तब आगे वाला का बदलेंगे। और वो जो बांस का टिप्पी देने के लिए पर्यावरण मंत्री को, जयराम रमेश जी, दिल्ली से आना पड़ा। और हमारे राज्य का पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको आके उनको देना पड़ा, क्यों? कानून में है। यह कोई, ये कब आए थे? ये 27 अप्रैल 2011 आके दिया। हाँ, देख दिया। तब से ये शुरू हुआ, सब जगह शुरू हुआ। ये सरकारी योजना जो है, ये योजना हम नहीं लेंगे, ग्राम सभा में ठहराव करती है। और रोजगार गारंटी का भी, ये सरकार की रोजगार गारंटी नहीं होना, हम नहीं लेंगे। ग्राम सभा की रोजगार गारंटी होना, ग्राम सभा मालक है। योजना व्यक्ति और सामूहिक गांव के विकास के लिए ग्राम सभा में लोग उसका प्लानिंग बनाई गया, ऐसा निर्णय लिया। तो हम नहीं लेंगे, ये शब्द बहुत उनको लग गए। कलेक्टर, सीओ, एसपी, डीओपो, उपविभागीय अधिकारी, ट्राइबल डिपार्टमेंट के अधिकारी, धवड़ के आए गाँव में। आप सरकारी योजना को क्यों नहीं बोलता? सरकार तो अच्छा काम कर रहे हैं। पहले आपको अध्ययन करके बोला, ज्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं। यहाँ ही बैठे पेड़ का नीचे, साहब आप, हम ये बोले कि बिना अध्ययन से नहीं, हम अध्ययन करके ही बोले हैं। हमारे काम, हम किसानी लोग, मजदूर लोग, हमारा योजना लेने के लिए हमारे खेत का काम छोड़ के ऑफिस में आना पड़ता है। तो तब वो चपरासी नहीं रहते तो बाबू नहीं रहता, बाबू रहते तो साहब नहीं रहता। हमारा इधर का भी काम है ना बर्बाद हुआ, और आने जाने का भी गया, या मजदूरी भी गया, काम भी नहीं हुआ। ऐसी योजना नहीं हम लेगा। हमारे लिए फायदे के लिए दे रहा है ना सरकार का गलत नहीं है। ये जो इम्प्लीमेंट करने वाले जो यंत्रणा है, डिपार्टमेंट है, उनका है। वो तो तनख्वाह ले रहे हैं ना, गांव तक वो पहुंचा देना चाहिए। क्यों ऑफिस में रहते हैं? ये बेचारे किसान मजदूर, उनको क्यों तकलीफ दे रहे हैं? हमारा नुकसान हो रहा है।
और वो वहाँ आने से बाद कभी कभी रहते तो फिर पैसा लेते हैं, पैसा दिए बिगर नहीं होता है। ये क्या व्यवस्था है? अच्छे से बोलो कि भाई सही बात है। बोले रोजगार गारंटी, जब लोगों को काम होना तब वो मिलता नहीं। वो फार्म भरने के पंचायत में जाना पड़ता है, वो तहसील ऑफिस में जाना पड़ता है, ग्राम पंचायत में जाना पड़ता है। ये ऐसा वाला नहीं। ग्राम रोजगार हमें गारंटी ग्राम सभा करेंगे, जिसको काम वो मांगेंगे तब उनको देना चाहिए। एक आदमी को देगा, 2 आदमी को देगा, 10 को देगा और 100 वालों को भी देगा, लेकिन उसका प्लानिंग ग्राम सभा करेंगे, ये सरकार नहीं। और सरकार क्या करेंगी बोले, तुम्हारा काम मदद करने का है, तुम यहाँ काम करिए, यहाँ के लोगों को मदद करना है। यहाँ जो पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़की हैं, महिला हैं, इनको प्रशिक्षण देना है, ये हम ही करेंगे। तब उन्होंने बोला कि नहीं ये सही है। तो फिर कैसे हुआ, बदला सरकार ने। हाँ, पहले कैसे था, सरकार की योजना लोगों का सहभाग, अभी कैसे हुआ, लोगों का योजना सरकार का सहभाग। ये है। तब तो ये लोग बोलेंगे हमने ये बनाया, रोड बनाया, पेड़ लगाया, बिल्डिंग बनाया। जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक आज़ादी दूर है। तो मान लिया ये वो कर रहे हैं। अब अभी सभी जगह शुरू हुआ। रोजगार गारंटी जो है ये पंचायत नहीं करते हैं, पंचायत नहीं, वो तुम यहाँ क्या बोलते हैं, पंचायत समिति रहता है ना, वो जनपद पंचायत वो नहीं कर सकता, तहसील नहीं कर सकता, वन विभाग नहीं सकता, तो ग्राम सभा करेंगे। ग्राम सभा में आप कैसे करते हैं रोजगार गारंटी पर, क्या क्या कैसे करते हैं? रोजगार गारंटी का क्या है, तो इसका साइट सिलेक्शन, नेट प्लानिंग, एस्टीमेट क्या कि यहाँ होगा ग्राम सभा में। और मदद कौन करेंगे, तो हमारा डिपार्टमेंट है ना, जो वन विभाग का काम है वन विभाग वाले आ जाएंगे, पंचायत का है पंचायत विभाग आ जाएंगे, कृषि का है तो कृषि वाले आ जाएंगे। अच्छा, इसका इसका भी हमने ये किया कि एक गांव 17 डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होना, सब लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, यही तो लूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही ग्राम सभा में सब डिपार्टमेंट के लोग आ जाओ, कन्वर्जन समिति, डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जन समिति, तालुका कन्वर्जन समिति। हाँ, सीधा सीधा है, आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेंगे। हाँ, और मैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो सर्विस में है, वो लोग ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो, तो भी हमको हाँ कहना पड़ता। वैसा नहीं चलेगा, यहाँ आ जाइए, हम जो बताएंगे वो करना पड़ेगा, यह नहीं चलेगा। ये अभी का नहीं है, पहले से था, पहले से था। अच्छा, देखिए कि हमारा जो डेवलपमेंट जो अभी जो है स्थिति है, उसके ऊपर जो डेवलपमेंट, उसको चिंतन करने के लिए कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतना नॉलेज है जो सरकार के पास नहीं है, हमारे पास वो नॉलेज है, इसीलिए हम हमारा नॉलेज को देंगे सरकार को, सरकार हमारा काम करेगा। ऐसा कुछ लगता है कि हमारा नॉलेज सरकार से ज़्यादा है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए। इसमें क्या है कि भाई हमारे पास जो नॉलेज है उसका भी उपयोग करना, और सरकार के पास कुछ नॉलेज है, दोनों का नॉलेज इकट्ठा करें, वो बैंक बनाना पड़ेगी। अच्छा। तो हाँ, एक बाजू में नहीं चलेगा वो। दूसरा जो है कि गांव वालों को नॉलेज क्या है, कुछ भी नहीं है, गांव वालों को अक्ल कहाँ है। कोई भी आएगा तो वैसे हर गांव में बोलते क्या है ये गांव वाले लोग, हाँ, गांव वालों उनको क्या समझता है, सब समझता है, लेकिन समझने वाले नहीं समझता है। बाहर से आने वाले समझ के उसको नहीं समझते, और गांव वालों को नॉलेज कौन देता है, तो उनको नॉलेज देने का कोई ज़रूरत नहीं, परिस्थिति ही आपको मजबूर करेगा। हाँ, एक बीमारी आ गई, गाज गिर गई, बारिश नहीं आए, ज़्यादा बारिश आ गई, झगड़ा हुआ है ना, इससे फिर वो आपको सोचने के लिए मजबूरी करता है। वो है नॉलेज, वो जीवन का प्रवास चल रहा है, जिस प्रवास में आपको लगते हैं वो अध्ययन करना है, वो
एक आदमी को, एक गांव को, एक देश को, ऐसा नहीं है, सभी मानव समूह को ये देता है। ये समझने वाला होना। अच्छा, ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं, ये तो बहुत उच्चतर लेवल का उच्च ज्ञान होता है। इस गांव में एजुकेशन का जो स्थिति कैसा है गांव में? एजुकेशन का स्थिति ऐसा है कि ये गांव एजुकेशन के लिए बहुत पीछे है। अभी नई पीढ़ी जो है ये पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अभी दिखे हैं यहाँ जो घूम रहे थे वही लोग यहाँ व्यवस्था करते हैं। या ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, कोई इंजीनियर इत्यादि वो कर रहे हैं। साक्षरता का हार कितना है, परसेंटेज कितना है? परसेंटेज तो ज्यादा नहीं होगा, यहाँ 60 का नीचे है, ऊपर नहीं है। अच्छा, एजुकेशन के नीचे है, फिर भी ये सोच हर एक आदमी के अंदर है। एजुकेशन से ये नॉलेज आता है ऐसा नहीं है। वो एजुकेशन वाले कॉलेज में पढ़ते हैं, विलेज में आते हैं, कॉलेज नॉलेज विलेज, और वो बुक नॉलेज है। वो बुक का मतलब किताब में अटक गए हैं, और गांव वाले उसमें नहीं है। वो नीचे से उनका निसर्ग का नियम से आ रहा है, उनको समझना पड़ेगी, उसका सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना पड़ेंगे, सामुदायिक से, व्यक्तिगत नहीं। अभी जो 5 लोग हैं अभी गांव में, वो सब इस विचार में सहमत है? इस विचार में सब सहमत नहीं है। सहमत के लिए उनको पूछना पड़ेगी। अच्छा, हाँ, यही तरीका ये जो है ना बदलाव। हम क्या करते हैं, बड़े नेता है, हाँ नेता है, अधिकारी हैं, तो हम उनको ज्ञान सिखा रहे हैं। उनका जो ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान है, उनको कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनको पिछड़े समझ रहे हैं। यही तो वेद, विषमता, समता नहीं। हम भी मानो, आप भी मानो, सब मानव है। ये समदृष्टि हो, दृष्टि होगा तो सृष्टि दिखेगा, वैसा बोलता है ना। उनको कमजोर मत समझिए, तो उनके पास बहुत है। तो वो कैसे, जो टाका उमाल बोलते हैं, एक चीज पढ़े हैं, उसको जमा करके उसका टिका उमाल कैसे करना है, उसका अध्ययन से फिर वो करना है, तो वही आदमी अच्छा काम करेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ये पढ़े लिखे में बहुत प्रदूषण हुआ है, पर्यावरण का प्रदूषण हुआ है दिमाग में, और खुद को एक सोचते हैं कि भाई हम बड़े लोग हैं, बहुत ज्ञानी मानी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमारे ऊपर कोई नहीं है। वो लोग नहीं कहेगा। जैसे देखिए, हर गांव में जो राजनीतिक दलों में बांटा गया है, हाँ, कोई बीजेपी कांग्रेस ऐसे बंटवारा हो गया है। इस गांव में क्या स्थिति है? ये तो यहाँ भी है ना, हमारे पंचायत में तो बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, आप है, गोंडवाना है, ये सब है। वहाँ रहने दो ना, उससे क्या फर्क नहीं। हमको क्या करना है, हमको निर्णय लेना है ना। ऐसा कुछ वाद विवाद होता है गांव में, बीजेपी कांग्रेस शिवसेना, इसको लेकर? वो मैं क्या बोला कि अध्ययन की बात में जाओ, उस बिंदु पर जाएंगे तब ये हुए। बीजेपी कांग्रेस या कोई भी पार्टी किसके लिए है, किसके लिए है? हमारे लिए है ना। वो रहने दो, वो करते हैं, उनको काय के लिए विरोध करते हैं? तो उस पर समझ के, इस गांव में क्या है कि परंपरा से चलते आ रहा है, यह कोई भी पार्टी आएगा प्रचार के लिए, यह बोंगा नहीं लगाएगा, पोस्टर नहीं लगाएगा। अच्छा, हाँ, वो पार्टी वाले आ जाएंगे, यहाँ बैठेंगे लोग उनके साथ, वो बोलेंगे हम बीजेपी के हैं, ठीक है, नमस्कार सब कहेंगे, क्या कहते हैं, नहीं ये कैंडिडेट हमको खड़ा किया है, हम पर देखो, हाँ ठीक है, इतना ही, ज्यादा उससे चर्चा करना है, ठीक है, हम तो विचार करेंगे। कांग्रेस वाले आ गई, नमस्कार कर दिया, यहाँ बैठिए, थोड़ा चर्चा भी होता है, ऐसा नहीं है। अभी तक तो कांग्रेस का था, अभी बीजेपी का है। और ये जो मतदान के लिए, हाँ, ऐसा कुछ चर्चा करके करते हैं, हाँ, या ऐसा? ये है बात, चर्चा करते हैं सब लोग,
किसको वोट देना, पार्टी देख के नहीं करना। और ये आदमी हमारा है ऐसा भी नहीं, काम करने लायक है कि नहीं है ये देख के थोड़ा ये करते हैं। और सर्वसहमति हुआ तो सब एक ही को गट्ठा मत जाता है, नहीं हुआ तो किसी में घर में प्रचार नहीं करना। यहाँ आप जाइए, किसको देना उसको दे दिए, हाँ, लेकिन पैसा नहीं लेना। जो इलेक्शन में जो शराब आता है, पैसा वो आता है, यहाँ नहीं चलता, नहीं चलता। और उनको सबको पार्टी वाले को मालूम है वहाँ नहीं चलता। वो उधर बाहर देते हैं उन लोगों को। अच्छा। और जब चुनाव आता है, जो पंचायत का जो चुनाव होता है, वो ऐसा क्या बोलते नहीं कि हमारे गांव के लिए या चाहिए, अगर ये बात का ऊपर बात होता है कि नहीं, ये चाहिए नहीं, जैसे कि हमको ये दे दो, हम आपको वोट दे देंगे, हम एक मकान दे दो गांव में, हम आपको वोट देते हैं, ऐसा करते हैं लोग। सारे गांव के लिए ऐसा ये चाहिए, हाँ, स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के एक लिए, लाइट दे दीजिए, के लिए नहीं, कि कैसे कुछ पैसा दे दीजिए, हम दे देंगे। वैसे नहीं कि हमारे स्वास्थ्य की अवस्था ऐसा है या शिक्षा की व्यवस्था ऐसा है कि गांव में इतना बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी की मिटाने के लिए ऐसा चाहिए। होता है कि ये पहले हुआ लेकिन नहीं, उनसे काम नहीं हुआ। तो यहाँ जो क्या किया है, ये बिल्डिंग हमने ही बनवाया। इसमें एक पालक मंत्री आए शिवसेना का, कौन बताया का, वो मेंढा गांव वाले जंगल भी बचाते हैं, ग्राम सभा के माध्यम से गांव का ये करते हैं। उन्होंने यहाँ आके पति पत्नी आके यहाँ बैठे और उन्होंने बोल दिया कि इस गांव में क्या होना चाहिए, क्या चाहिए आपको, भगवान जैसा बोला, क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला हम नहीं बताएंगे क्या चाहिए, तो हमारा ग्राम सभा बताएंगे, अकेले अकेले नहीं बता सकते हैं, ग्राम सभा गांव के लिए करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या क्या सुझाव किया, यहाँ टीवी होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, टेबल कुर्सी, बहुत सारे उन्होंने यहाँ ये बता रहे हैं। लोग हाँ भी नहीं ना चुपचाप रहे। वो समझ लिया कि नहीं ग्राम सभा का है तो तुम एक रेगुलेशन पास करो और हमको दे दो, जो चाहिए, हाँ उसका एक रेगुलेशन हमको चाहिए, दे दीजिए। चला गया। रात में ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में क्या कि मंत्री आए थे, तो वो बोले थे कि भाई आपको क्या चाहिए गाँव में। हम लोग नहीं बोला, जिस लोग उपस्थित थे वो कि हाँ भी नहीं ना भी नहीं, तो वो बोले टेबल कुर्सी टीवी पंखा दर्री बैठने के लिए, ये वो बोलते थे। बोले इसमें क्या आप सोचिए, ये तो अध्ययन करने वाले लोग है ना। वो मंत्री आए थे, टेबल तो हम बना सकते हैं ना जंगल से, लकड़ी ला के कुर्सी भी बना सकते हैं, पंखा भी ले सकते हैं, हमारे पास पैसा है, दर्री भी ले सकते, वो भी हमारे पास है। ये टेबल कुर्सी देने का उनका काम नहीं है। तो कौन सा काम है, हम एक पंचायत है 3 गांव का, तो स्वतंत्र पंचायत हम करेंगे, एक गांव एक पंचायत, ऐसा रेगुलेशन पास करके दे दिया। वो मंत्री बदला, उसका सरकार भी बदल गई, पार्टी भी बदल गई, काम नहीं हुआ। क्या काम का मंत्री, हमने तो अभी ना रहे हैं ना सब। ये इससे होने से ये हम अभी टेबल कुर्सी दर्री ये तो ग्राम सभा करेंगे। इनके पास पैसा है, ये मेंढा में नहीं, देश के हर ग्राम से गांव में है, क्या कम तो रहा है। लेकिन अभी इतने लोग काम कर रहे हैं, ग्राम सभा को कमजोर करने का ये व्यवस्था है, सरकार का भी कमजोर करने का है। ये फोकट राशन जैसे तोड़ेंगे, हाँ राशन यहाँ चलता है, हाँ राशन चलता है, लेकिन फोकट दे रहा है ना। अच्छा ऐसा। और जो गांव में जो पंचायत चुनाव कैसा होता है, पंचायत चुनाव इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता। 3 गांव बैठ के सिलेक्शन करके करते हैं, बैठ के जिसको सिलेक्ट करते हैं वही होता है। वो कहाँ से आता है, 4-5 उम्मीदवार हो सकते हैं, 7 हाँ 7 उम्मीदवार हैं, तो वो 3 वार्ड है। ये कितना था कोई चुनाव,
3 वार्ड 7 मेंबर, वो वार्ड में वो बैठेंगे, उनको पता है ना गांव वालों को कौन सी महिला अच्छा काम करती है, कौन सा पुरुष काम करते हैं, तो वो तय करेंगे वहाँ, और उसको सर्वसहमति से वो निर्णय लेगा, और पंचायत का ग्राम सभा में सभी लोग जाएंगे और वो ले जाएंगे ये लोगों को, एक महिला एक पुरुष, हमने इसको सिलेक्शन करके लाए हैं, वो गांव का वो ही बताएंगे, ये गांव का वो ही बताएंगे। ये बताने के बाद फिर सब सर्वसहमति से मेंबर चुनने के बाद सरपंच उप सरपंच वही टीम में ग्राम सभा में सर्वसहमति से मंजूर हो गई। अच्छा सर, जो सिलेक्शन के बाद हाँ, सरकार से कुछ पैसा आता है इस? वो अभी तक आया कि नहीं आया हमको पता नहीं है। हम पैसा वैसे ही बोलते हैं लोग, नहीं आता है, ये आता है तो हम जब सिलेक्शन होता है, अरे यार कौन सा पार्टी का है, पार्टी यहाँ नहीं है, जनता का है, जनता का है, जनता 1960 से यहाँ ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है, सिलेक्शन चलता है सिलेक्शन 1960 से आज तक। आज तक। शराब को लेकर आपका क्या राय है? शराब के लेकर एक नियम बनवा दिया, आदिवासी में शराब बगैर काम नहीं होता, चट्टी में होता, बारसा में होता, शादी में होता, मरद में होता, बुढ़े में होता, सब ये तो सदियों से चलते आ रहा है। ये सब मानेगा को अध्ययन करना पड़ेगा, सही मायने में शराब लगता है का? कोई भी धर्म या कोई भी देवी देवता शराब को मान्य नहीं कर रहा है। हमारे समाज के ही पुढ़ारी लोग हैं, शराब पीने वाले, मुर्गा काट के खाने वाले, ये लोगों ने इसको टिकाया है। हमने इसका अध्ययन किया ना, गांव में भी किया, लोगों से किया, आजू बाजू वाले बड़े बड़े देवताओं के पास, वो जो होता है ना धर्मगुरु या उसका सेवक, उसके गया, उनको भी मान्य करना पड़ा, देवी देवता में शराब की जरूरत नहीं है हमारे समाज में। तो प्रचार कर दिया आदिवासी को शराब लगता करके, सरकार भी मान्य कर दिया, उनका सोचे ही गलत तरीके से है। तो हमने ये किया कि भाई ये तो ठीक है, हमारी परंपरा से शराब है तो क्या देना चाहिए। ये जो मोवा का पुल होता है ना, ये पुल देना पड़ता है, भिजा के पानी देना, नहीं तो फिर मोवा का पुल देना, ये हमारे में है। शराब को बंदी है, और पीने वाले हैं तो वो पी लो। वो पीने वाले लोगों ने यहाँ लगा दिया, वो जो एक पाखंडी लोग होता है ना, पुजारी करने वाले लोग, उनको शराब लगता है, और लोगों को भी उसके पिलाना, और ये आदत लगा के इस गांव में, मेंढा गांव में क्या कानूनी है आपका जो ग्राम इसका सभा? नियम जो ये किया है, शराब निकाल के नहीं बेचेंगे, खरीद कर नहीं पिएंगे, समझिए जी। हाँ, ये नियम यहाँ लगेंगे, निकाल के नहीं बेचना, खरीद कर नहीं पीना। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर पीना है तो खुद निकाल के पी सकते हैं, लेकिन हर बार ग्राम सभा को आवेदन करना पड़ेगी, मंजूरी, अनुमति लेना पड़ेगी शराब पीने के लिए, निकालने के लिए। अच्छा, अगर कोई ये गैर कानूनी काम किया तो उसको दंड विधान कैसा? दंड भी है। शादी में शराब लगता है, देवी देवता में थोड़ा लगता है, तो ग्राम सभा का अनुमति लेके उनको निकालना पड़ता है। और कितना वहाँ लगा है, कितना उपयोग करना है, तो 2 बोतल का ऊपर में, और कौन पिएंगे तो बुजुर्ग लोग पिएंगे, ये नियम लगा दिया। अगर इसको कानून अगर उल्लंघन किया तो उनको 1600 रुपया, 1600 रुपया दंड बैठेंगे। तो दंड विधान कौन करता है? ये दंड विधान वो ही करेंगे, ग्राम सभा। ग्राम सभा नहीं, ग्राम सभा नहीं, ये जो संसद में कानून पास होता है ना ग्राम सभा में, हाँ, सबका राय से, हाँ, अगर वो आदमी अगर भंग किया तो इतना उनको भरना पड़ेगी, बताने का जरूरत नहीं है जी। कानून उल्लंघन किया, कुछ भी किया तो उनको क्या बोलते हैं, हमारा मराठी में को ज्ञान है, अनुभव नहीं होगा लेकिन ज्ञान तो है। उनको मत सिखाओ, उनसे सीखो, देखो उनका परिणाम क्या होता है। बहुत अच्छा परिणाम इससे आता है, क्योंकि उनको दबाना नहीं, उनसे सीखना है। ये जो कानून हुआ, हम शराब निकाल के नहीं बेचेंगे, मान्य, और खरीद कर नहीं पिएंगे। क्यों? ये भी क्यों है ना, किस कारण से ऐसे निर्णय लिया कि हमारा मेहनत का पैसा शराब के लिए बाहर जा रहे हैं, शराब पी के आके यहाँ झगड़ा कर रहे हैं,
ये नुकसान है कि या आप ही सोचिए, तो नुकसान है तो नुकसानी का काम नहीं करना। तो पीना है तो निकाल के पियो, खुद निकालो। हाँ, गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में लागू है, वही लोग तो आ रहे हैं ना यहाँ। पर एक ही जिला है महाराष्ट्र में जो शराबबंदी है? वर्धा जिला, वर्धा जिला है। गांधी जी का 2 जिला में शराबबंदी है। हाँ, चंद्रपुर भी था, बंद किए थे, फिर भी शुरू किया। दूसरी कांग्रेस ने बंद किया था, बीजेपी आया तो शुरू कर दिया। अच्छा, शराब बंदी नहीं करना, बंद मत करिए। अगर बंद होता तो हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवता, महान तौर पुरुष वो ही बंद करके रखते हैं। बंद होने वाला काम नहीं है ये। इस शराब से, नशे से मुक्त होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना, क्यों इसके लिए तो कुछ बोलते हैं ना, भक्ति करना पड़े। भक्ति बिना मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो इसका हम उसका ये किया कि भाई अध्ययन करिए, ये बंदी नहीं हो सकता है, मुक्ति होना चाहिए। और एक सवाल, आप बोलते हैं कि हम परंपरा से ये काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो कुछ भी है परंपरा में वो सब कुछ सही लगता है, सही है? ये परंपरा का अर्थ है, 2 तरीके से लोग लगाते हैं। परंपरा का अर्थ क्या होता है? निसर्ग नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति, हाँ बरोबर, प्रकृति के नियम के अनुसार। और कुछ लोग समझते परंपरा का अर्थ मानव निर्मित किया गया है, इसमें टकराव हो रहा है। ये मानव निर्मित नहीं है। जो कुछ परंपरा में अच्छे है, सबके लिए फायदा का है, तो वो टिका के रखना। वो गलत है वो छोड़ देना। इसमें तो झगड़ा हो रहा है। गलत होना जरूरी है, बिना गलती से आदमी नहीं सीख सकता। गलती भी करेंगे और उसके बैठेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर उसके सुधारेंगे। और एक बार सुधार दिया तो सब होगा, ऐसा नहीं, फिर भी गलती होगा। इंसान का काम है ये है। नारी पुरुष को लेकर आपका सोच क्या है मेंढा गांव का? जैसे कि परंपरा पहले ऐसे था कि जो महिला है वो निम्न स्तर का था, पुरुष उच्च वर्ग का है, वो जैसा दासी होता था महिला। काफी सारी चीज ऐसा होता है। सतीदाह था, जो अगर स्वामी मर गया तो जो वाइफ है ना उसको उसको आग लगा देते हैं, जान से मार देते थे। हाँ, ऐसा कुछ परंपरा था इसी समाज में। हमारे समाज में ये नहीं था, नहीं था। उसका अध्ययन किया, ये जो बाकी समाज में है वो नहीं था। लेकिन आपने बोला ना, पहले महिलाओं को आगे आने के लिए मनाही करते थे। ये बुजुर्ग लोग जो होते ना, पुजारी पंडित लोग, उनको नहीं जमता था, वो लोग मनाही करते थे। उनसे महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर अभी आगे तो महिला ही है, बहुत सारे संघर्ष। अभी आपका जो ग्राम मेंढा का जो ग्राम सभा, वो महिलाओं को कैसा क्या मानता है? महिलाओं को तो अभी बराबरी का ये मान रहे हैं ना। पहले क्या करते थे, पुरुष लोग हम ताकतवान हैं, हम निर्णय लें, आपको क्या अक्ल है महिलाओं को बोले, इस शब्द में बोले थे यहाँ। हाँ, बहुत ये हुआ। एक ही इसका इलाज है, दूसरा इलाज नहीं, कानून से नहीं होगा। संवाद, चर्चा करिए, बैठिए और सबको एक जगह बैठ के चर्चा करिए, निर्णय लीजिए, फिर काम करिए। तो उससे एक दिन में का ये प्रवास नहीं है, एक दिन में नहीं होगा। तो संघों से हमारा ये चल रहा है, हर रोज नए नए प्रॉब्लम्स आई, नई सोच, नए विचार। आपका विचार में नारी पुरुष समान है? समानता है, मजदूरी सबको समान। अच्छा, ये बांस के बारे में तो हमारा आंदोलन वही था, सबको समान। नहीं तो पुरुष ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा बांस काटते हैं। 50 ही बांस काटना, 20 रुपया एक बांस काटने, एक बांस का, लंबा बांस का 20 रुपया, और 50 ही काटेंगे। महिला भी काटने लगा, पुरुष मंडल भी 50 काटेंगे। वो तो 100-200 तक वो काटते देते थे, लेकिन उनको रोग लगाया,
महिलाओं और पुरुष समान लेवल पर, 1,000 रुपया महिलाओं को, 1,000 रुपया पुरुषों को। अच्छा तो इससे दृष्टि जो है वो बदलता है कि समान उस पर जाना। वो भी मेंढल का ऐसा करता है। ओहो। और वो 20 रुपया में खरीद रहा है ठेकेदार, वहां जाके संगठन उनको जागृति करेगा और वो रेट यहाँ तय होगा सभी लोगों के राय से। तो 20 रुपया, 25 रुपया, 23 रुपया वो देते हैं। और वो बांस कितने में जाता है? एक लंबा बांस 30 फुट का 20 से 30, 25, 100 रुपया में जाता है, 150 में जाता है। वो बस यहाँ से 20 रुपया में खरीद रहा है। ये लोगों को जागृति करना जरूरी है, लोगों को समझ में आना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं गांव में कैसे हैं, एक मुखिया होता है, मुखिया वहाँ के अध्यक्ष सचिव होता है, सरपंच होता है, पटेल होता है, पुलिस पटेल, इनके हाथ में वो पूरा गांव को बांध दिया है। राजनेता होता है तो वो ठेकेदारों से उसका मिली जुली भगत होता है। वो भी पैसा ये लेता है और गांव वालों को भी बता देता है इतने में हुआ है, इतने में हुई है। वो ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो मानते हैं। इस तरह से हो रहा है, इसीलिए वो संगठन है कि भाई किसी का शोषण ना हो, सबको रेट एक मिलना चाहिए। तो चल रहे हैं। अभी 3 गांव हैं, 5 साल यहाँ का रहेगा, 5 साल दूसरा गांव का रहेगा, 5 साल तीसरा साल, रोटेशन पद्धति से आता है। इस साल अभी ये 5 साल मेंढा का है, वो सरपंच आएगी, महिला है, महिला सरपंच। हाँ, वो सरकार का जैसा व्यवस्था रहता है जो ऐसे होता है। हाँ, महिला होता है तो महिला दे दीजिए। दीजिए। हाँ, हाँ, कोई का गाँव, कोई भी गाँव का हाँ। आपका जो आपको क्या फायदा मिला है ये जो हमारा गांव में हमारा राज हुआ? इसमें क्या फायदा है? हमको जो फायदा है वही बाकी गांव को भी मिल रहे हैं, है ना। लेकिन एक ही यहाँ हो रहा है कि यूनिटी हो गई है, एक परिवार, अकेले अकेले नहीं, एक सिक्योरिटी बढ़ गई। शादी होगा तो सब गांव का होता है, एक घर में सब मदद करते हैं ना, खाने के लिए नहीं जाते हैं, उनको खर्चा ही नहीं लगता। अच्छा। हाँ, कोई मैयत हुआ तो उनका कोई कसर नहीं करता, पूरा गांव उसका चावल या कोई पैसा या जो कुछ लगेगा तो ग्राम सभा करेगा। और किसी को बीमारी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तत्काल ऐसा। अभी तो सरकार मदद कर रहे हैं, अब 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया उनको मदद करनी ऑपरेशन के लिए। हमारा परिवार का है ना वो। इससे फिर लोगों में आता है कि भाई हम गांव के लोग, तो ये भावना तैयार होता है। लेकिन ये एक बार होने से नहीं चलता, जितना मदद करोगे उतना कम, और जितना मदद लेगा ना उतना ही आपको वो ठुकराएगा, छोड़ देंगे। मदद किया, फायदा मिल गया, चले गए, ऐसी ही अनुभव है। लेकिन वो इस व्यवस्था में, गांव की व्यवस्था में रहेगा तो बाहर जाके नहीं टिक सकता, वो उसका व्यवस्था अलग रहेगा। ये गांव व्यवस्था है, गांव व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, पेन व्यवस्था, सब 3 व्यवस्था है आदिवासी का। गांव की व्यवस्था कीजिए, गांव की रचना क्या है, कैसे गांव बन से, गांव का उद्देश्य क्या था वहाँ, ये सब यहाँ से समझ लेता है। ये है गांव व्यवस्था, ये प्रकृति को पकड़ के ये व्यवस्था निर्माण किया गया है। पेन व्यवस्था, ये पूजा पति का होता है ना, सभी इसमें गांव में एक देवी देवता रहता है, परिवार का रहता है, उसको ये समझना, और वो भी देवी देवता के नाम से ही आपको रीति रिवाज से चलना पड़ता है, वो एक व्यवस्था है। भूमि व्यवस्था का मतलब हमारे गांव छोड़ के क्लस्टर है, 32 गांव का है, कहीं 40 गांव का है, कहीं 60 गांव का है, उस व्यवस्था परंपरा से चल रहा है। वो उसमें माझी भूमिया जिम्मेदार गांव में गांव का किया रहता है, यही 4 लोग उस क्षेत्र को संभाल लेता है, कोई बाहर नहीं जा सकता।
लेकिन अभी कैसा हुआ, शासन व्यवस्था में बहुत अधिकारी आए तो उसमें गांव टूट जा रहा है। उसको समझना चाहिए, तो वो समझ के ये गांव वालों ने ये किया। तो नई पीढ़ी अभी समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये एक सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप लोग कर दिया, लेकिन आगे कैसा चलेगा, आगे चलेंगे क्या, तो उन लोगों को ही रखेगी। ये भी इनका भी चर्चा हुआ कि बताइए आप आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे। कुछ लोगों का सुझाव ऐसा आया, ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये बात नहीं है, हम चलाएगा तो चलेंगे, हम छोड़ देगा तो नहीं होगा, बात खत्म हो गई। लेकिन 10 आदमी से 2 आदमी याद करेगा, यार वो रास्ता अच्छा था, हम वो छोड़ दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, फिर वो विचार करेंगे। वैसे ही ये जो हमने किया कि पुरखों का जमाने में कैसे थे, क्या क्या व्यवस्था थी, किस आधार पर थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, और समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, और कृषि व्यवस्था, और रोजगार की क्या थी, ये सब इस पर अध्ययन करके ही ये फिर यहाँ तक ये गांव आए हैं। अच्छा, ये जैसे कि गांव में अभी भी तो गरीबी है होगा, हाँ, इस गांव में, हाँ? लेकिन वो अकेला महसूस नहीं करता होगा नहीं कि मेरे लिए गांव है, ऐसा महसूस इसका महसूस होगा। यहाँ गरीबी नहीं है। अच्छा, गरीबी किसको बोलते हैं, वो भी गरीबी का व्याख्या क्या है, गरीबी जैसे कि इकोनॉमिकली गरीबी, एजुकेशनली गरीबी, गरीबी उनके पास जमीन नहीं है। हाँ, इसीलिए तो ये ग्रामदान। अब हर आदमी बोलेंगे हमारे यहाँ 1800 हेक्टर 100 हेक्टर जमीन है, ऐसे हर आदमी बोलेंगे। वो शासन का व्यवस्था में जाएगा, तेरे पास जमीन कितना है, 2 एकड़ 2.5 एकड़, इसमें गड़बड़ है। ये जंगल जमीन हमारा पूरा है और इसमें रहने वाले लोग हैं उनका ही है, और इसमें जो उसका प्लानिंग बना के काम करना है, वो रोजगार भी वहाँ मिलेगी, सब मिलेगी। पानी का व्यवस्था कैसे करेंगे, तो उनसे ही सीखना है। ये जमीन किसने बनवाया, वो बोलते हैं भगवान ने बनवाया। जंगल किसने बनवाया, भगवान ने बनवाया। हवा किसका है, भगवान ने बनवाया। ये जो सब भगवान भगवान कहते हैं, कुछ भी समाज हो, लेकिन उनके पास समझ ये है कि सब भगवान ने, इंसान ने तो नहीं बनाया, नहीं बनवाया। हाँ, तो इंसान भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है। तो हम भगवान के बेटे हैं, तो यहाँ गरीबी कहाँ से आई? ये प्रॉपर्टी जो है, ये सामुदायिक प्रॉपर्टी है समाज की, व्यक्तिगत प्राप्ति नहीं है। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को हम लोग ये कर रहे हैं, तब गरीब समाज बन जाता है। अच्छा, ये जो मेंढा लेखा जो ग्राम सभा, मेंढा जो ग्राम सभा है, वो शिक्षा के ऊपर क्या काम कर रहा है इस गांव के लिए? शिक्षा के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया गया है। सरकार का शिक्षा है वही चल रहा है, उन पर संशोधन है कि ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा है। बदलो शिक्षा, नहीं तो मांगना पड़ेगी भिक्षा। इतने जो गणों से एजुकेशन वाले हो गए, उनका जो दृष्टि था नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिला तो मोर्चा निकलो, ये करो वो करो। ये कहाँ से ये आई, ये इस पर नहीं जाना चाहिए। तो वो हमने क्या उसका बोला ना, बदलो शिक्षा, नहीं तो मांगना पड़ेगी भिक्षा। क्या बदलना है, वो काम करते करते सीखो, सीखते सीखते काम करो। काम जितना कहेंगे उतना दाम लो। भगवान थोड़ी देने वाले आपको है, सरकार थोड़ी देने वाली है। सरकार का जिम्मेदारी कर्तव्य क्या है, आपको मदद करना है। हमको यहाँ कैसे रोड बनाना, कैसे कुआं खोदना, कैसे कौन सा पौधा लगाना हमारा है। हमको जो
फायदेमंद है वो ही हम काम करें। जी। हाँ। ଅବଶ୍ୟ ଏଠି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଟା ଯୋଡ଼ି କରୁଛ? ହଁ ତଳେ ହେଇଗଲେ କି ଏଟା ସେଠି ये मैंने ऊपर का लगाया था सर। ठीक है सर। जोरात करायचं एकदम. ଆଉ ସିଏ ବି କାଲି ଆମ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଭଲ ଯିବ ଆଉ।
रानातनं आणला रानमेवा आधी मला दावा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. महाराष्ट्र में इसको मुरना बोलते हैं. ये बहुत बढ़िया फल है, हम लोग उसके खा रहे हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है. आपका नाम क्या है? गणेश तोपा. गणेश तोपा. आपका दुकान आपका है? हाँ? हमारे आपका दुकान में गुटखा मिलता है? क्यों नहीं मिलता है गुटखा? गुटखा का यहाँ बंदी है. क्या बंदी है. बंदी? हाँ. गुटखा नहीं बेच सकते? नहीं बेच, पहले बेचते थे, अभी ये क्या बोलते हैं, व्यसन मुक्त हो गया? व्यसन मुक्त हो गया, तब से बंद कर दिए हम. अच्छा. अगर बेचेंगे तो क्या होगा? दंड मिलेगा? हाँ. जो पी के आते हैं उसको दंड बैठा, उतना ही दंड हमको भी बैठता है. अच्छा, इसलिए नहीं. 1600 रुपया और एक बकरा. अच्छा. और दारू मतलब दारू नहीं, लेकिन उसको मांग रही था, पहले का जमाने का था, उसके बदले पैसे दे देते. अच्छा. ग्राम सभा को? 5 कूड़ो तांदूळ. हाँ. और वो राशन जो रहता खाने पीने का, वो पूरा ले लेते उसकी तरफ से, डंडा वाले से. अच्छा. गाँव मिल के खाते पीते. बीड़ी सिगरेट आपका दुकान में मिलता है? नहीं मिलता. नहीं मिलता. नहीं मिलता, सिर्फ बुढ़े लोगों को मिलता है बीड़ी. बस. हाँ. और बच्चों को नहीं मिलता, देता भी नहीं हम. बच्चों को देते नहीं नहीं? देता. आपके गांव में दारू पीते हैं? गांव में पीते हैं? गांव में नहीं मिलता, यहाँ बंदी है पूरा, और निकलता भी नहीं. बाहर से पी के आते लोग. हाँ, लेकिन गांव में नहीं पीते? गांव में नहीं पीते. गांव में बेच भी नहीं सकते? बेचता भी नहीं. उधर से लाके पीना भी बंदी है. सिर्फ पी के आओ उधर, आके चुपचाप रहने के जाओ उधर अंदर. थैंक यू. इधर आने से कुछ गड़बड़ किया हाँ. तो उसको दंड मिलता. आपल्या 100% म्हणजे पुस्तक आणतो की तू लेट राहिला आता. लेकिन ग्राम सफाई गान मारी ग्राम सफाई गान मार शेतकरी नोंद नाही का नाळा या उनके पंचायत समिति तर माती आधी दिसे ना ते नवे लोग रास मत्ता बोर के लद्दा मुगुरे माने चित्त ग्राम सभा ता नवे लोग रास पंचायत समिति ता घंट के नाक रेंगर मी नाटर पकाई कमी माने बदाम नोंद में अगर थंब वगैरे लागून आधार कार्ड अपडेट केले आपण तो लागेल ना बोला तो इतर म्हणता ना आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर लिंक पाहिजे. ते पूरे पूरे तो गाड़ी मत तुरना कहता है का चोर बेच के बदाम बनाते सेतु केंद्र तक नोंदणी अंत बोदे केला इथं दगा मोबाईल लिंक पाहिजे आधार कार्ड अपडेट पाहिजे. आधार कार्ड अपडेट लेके तर 142 आहे ना आणि महाराष्ट्र 62. आधार लिंक अपडेट अडचणी गहन अडचण म्हणजे समजे माझी आणि पुराय लोगुर निमट इतर आधार कार्ड
साधारण मोबाईल OTP वाढतात. आणि मोबाईल पैसे जाय ना गो टिकी मोबाईल लोन जाहिरात माग तरी बाकी आपण काल कोण काही काही पुनवेन काही काल कोण काही आयो सीजन म्हणता अचानक हे पूर्वने लोक हीरे बारह बजे आधा गुनाते उंडी जगत सब लोग रगड़ा थी वंजर में गोन तर लावे किशोर 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 दास कठिन जी अगर बगा पहले होके उस मंदू खत्म हो गई आप हे चांगला वाटे बुडो राजो रे तेरे तो की कोण्या पद्धतीने चर्चा करत आहे कसे कर एवढेच लोक कसे आल्यावर जसा पोलीस वगैरे आले बांधून पोलीस काही नाही केलं फक्त काही बाया नाही होते केलं, काही नाही केलं. कोण पाणी प्यायला नाही दिले ना कोणी त्या बसायला बाज नाही दिले त्याला ना पाणी प्यावाचा त्याला अधिकार नाही. तुम्हाला प्यायचं असेल तर विहीर आहे विहिराचा बाल्टी वगैरे नाही देऊ फुटता इथे असहकार आंदोलन असहकाराचं अहिंसक त्याच्यानंतर मग पद्धतीने पोलीस फक्त पोलीस पाटील त्या बरोबर होता. नंतर मग का झाले का काय बोलले वगैरे काय नाही सर्व मग तो पोलीस पाटील बाज काढला. पोलीस पाटलाला ढकलून सर्व बाया जाऊन बसले बाजावर. तर उभे राहा तुम्ही. बरोबर ठेवून माणसा दिसत हा बारंगड होईल. मारामारी हा मग माणसा घरातून नाही निघले फक्त महिलाच होते. महिला बहुतांश घेरा मारूला तर महिलाच खेळले त्या. गोटूल कशाला म्हणतात ते सांगा. गोटूल म्हणजे येथे बैठक होता समाजचा. गोटूल म्हणजे ग्राम गावचा संसद आहे, ग्राम संसदेची जागा आहे. आणि हे जसा युवा मंडळची आहे गोटोल हे युवा मंडळचे आहे. इथं येऊन ते बसतात. पेटीत वगैरे काय म्हणतात हा ते वाद्य आहे तिथे वाद्य आहे. ते लग्नाचे वाद्य आहे. हे जसं एखाद्या म्हातारा माणूस जरी मेला ऐका 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 हे जरी डोला आहे हे म्हातारा माणूस जरी एखादी मेला तर मग त्या दिवशी ते त्याचा मौत होय म्हणजे आपण त्याचा याचा हे करेपर्यंत ते वाजवतात. हो मौत होईपर्यंत हे आम्हाला अडवतात. काही धान्य घेतात, काही चावल घे पैसा घेतात फॉरेस्ट आमचा जंगल आम्हीच आणून लाकूडनं बांधून घेतो. हा संघर्ष झाला भरपूर पासून सरकार पासून. घोषणा केली आहे त्यांनी आमचा जंगल आम्हीच राखू हो आणि बांधू गोटून हो. ही घोषणा आहे त्यांची या संघर्षातून. तर दिवस सागाचे आणलो थोडं शिवार फाटे मयाली सागाचे आणले असं तर बांधायला होते. पैशाची अपेक्षा नाही पण सूचना काय आहे इथं 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 असं व्हायला पाहिजे तसं व्हायला पाहिजे असं बरीच सूचना केली. चांगले सूचना केली. वाईट हे सुचवलं पाहिजे. जास्त वाईट त्याचं ज्ञान बनवून ग्रंथात मिळणार नाही. आणि हे जर शोधायचं असेल
क्या बात, बहुत बढ़िया. तुमच्या गावाची माहिती सांगा. अभ्यासमध्ये चर्चा. येथे शिकलेले लोक असतील असं नाही, अशिक्षित लोकांना जास्त माहिती आहे. आणि शिकलेले लोक ते आम्ही बोलू नंतर कॉलेज नॉलेज विलेज हे बुक नॉलेज मध्ये अटकले. कागदाशिवाय ते बोलू शकत नाही. काय म्हणाले? कॉलेज आणि बुक नॉलेज. बुक नॉलेज म्हणजे किताब पुस्तकाचं. तर हा मला माहिती नव्हतं. पैसा जमा करावा असा यांच्यामध्ये नाही. आता तुम्हाला दिसेल तर इथे तुम्हाला ओळखता येणार नाही परिस्थितीनुसार. हा खूप प्रवाह जबरदस्त आहे ना. त्या प्रवाहामध्ये टिकणे मुश्किल होते ना, आणि त्याचा तर काही स्वीकार करावा लागतो. सोडावं म्हणला तर आपण एकटे पडतो. तसा सरकार इथं झालेला आहे. आणि सामूहिक सुरुवातीपासून सामूहिक पद्धत हे काही नवीन गोष्ट त्यांना शिकवायची नाही. आणि जंगल जमीन पाणी याला रक्षण कसा करायचा यांच्याकडे भरपूर टेक्निकल आहे. टेक्निकल म्हणलं त्याच्या पद्धती हे करतात असं नाही. निसर्गाच्या नियमानुसारच चालावं लागतं. त्याला ढवळाढवळ करता येत नाही. पाण्याला खराब करता येत नाही. तुम्हाला नंतर मी सांगेन त्याच्यात. म्हणून यांना मागासलेले म्हटलं गेलं. मागासलेले हे जे लोक आले तिथे त्यांना कपडा बरोबर नाही, भाषा बरोबर नाही, मकान बरोबर नाही, स्वच्छता बरोबर नाही असं त्यांना वाटतं. पण एका वैज्ञानिकाने मुंबईला मला बोलवलेलं होतं. देशातील सगळे होते. चांगलं त्यांनी एक प्रश्न या आदिवासींबद्दल म्हणला. जंगलाच्या संरक्षण करताना आदिवासी लोक एक शब्द बोलला तो राग येण्यासाठी देवाला पूजत नाही, शैतानाला पूजतात. दुसरा आहे आदिवासी लोक जनावरासारखा आहे. आता राग येण्यासाठी सारखा आहे, समजून घ्या. त्याच्या जनावरासारखा आहे. त्यांनी कसं बोलला का बोलला थोडं याच्यावर विचार करा. मला त्यावेळेला समजून घ्यायला वेळ वाटतो, पण सगळ्या लोकांमध्ये मला बसता आलं आणि शिकता आलं. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी जनावराचा उपमा का दिला? जनावर आजचा विचार करते, उद्याचा विचार करत नाही. आदिवासी लोक आजचा विचार करत आहेत, उद्याचा नाही. म्हणजे मागून येणारे पिढी जे आहे त्यांच्यासाठी तुम्हाला राखून ठेवायचं आहे. आता ही जी आमची वृत्ती आहे आता संपवायचा. मागचे त्यांना उरू की नको काही हो. पहा किती त्यांनी हे हा जल जंगल जमीन टिकवून ठेवायचा. आणि हाच असाच पद्धत आहे. याला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणता तुम्ही, सुधारणा. तो त्यांनी मांडला. दुसरं आहे की आपल्याला स्वच्छता पाहिजे. आदिवासी लोक काय आहे की त्यांच्या पृथ्वीच पूर आहे ना. जनावराच्या उपमा दिला म्हणजे जनावर एका ठिकाणी नाही राहत, तो फिरत राहतो. एका ठिकाणी तुम्ही राहिले तर तुम्ही गंदगी कराल त्याचा, मग तो स्वच्छतेचा प्रश्न येईल. बघा त्याचा खूप अभ्यास करण्यासारखाच आहे. अशा प्रकारे त्यांनी सुचवलं होतं. तर हा जो आहे मेंढा लेखाचा हा असाच प्रकारे हे पूर्ण परिसर आहे. तुम्ही ओडिसा म्हणा, छत्तीसगड, हे जे 10 राज्य आहेत आणि तुमच्या कोकणामध्ये आदिवासी भाग. पण आदिवासीलाच आदिवासी म्हणू नका. तुम्ही कोण आहे? आदिवासीच आहे. हे तुम्ही समजून घ्या की इथं गडबड होत आहे आणि आपण 2 भाग. हा समजून घेतला पाहिजे. इथं झगडा होण्याचं कारण नाही. तर तो जो आहे अंदरचा इथं जास्त शिकलेले लोक नाही, पण पूरा 1 महीना हम वहाँ रहे और लिख के दिया कलेक्टर को 3 दस्तखत में. जे अगस्त 15 1997 में सरकार अगस्त 15 तक
ये शराब का दुकान बंद करना चाहिए। अगर नहीं बंद नहीं करे तो हम सत्याग्रह चालू करेंगे। सिर्फ 3 सिग्नेचर था, हम दे दी। हमको भी ये पता था कि वो बंद नहीं हो सकता, कभी भी बंद नहीं हो सकता। और 7 दिन का समय दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर जब 7 दिन हो गया हम चल पड़े। और आपको मालूम होगा उस समय अगस्त 14 तारीख एक पैम्फलेट लिफलेट लिख के हम जाके पहुंच गए स्वतंत्रता सेनानी मनमोहन चौधरी। आपको मालूम होंगे मनमोहन चौधरी बुल्लू भाई सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष भी थे। और उनका जो पिताजी, दादाजी, माँ और वो सब पूरा परिवार पूरा परिवार सर्वोदय काम में जुड़े थे। मनमोहन चौधरी तो जेल में ही स्वतंत्रता सेनानी बन गए। जेल में पैदा हुए, माँ जब जा रहे थे जेल, रमा देवी पैदा हुई, वो भी हो गए स्वतंत्रता सेनानी। कोई एकेडमिक एजुकेशन उनका भी नहीं है। गांधी जी बोले छोड़ो, वो लिफलेट वो हमके छपा के दे दी, प्रिंट करके दे दी। 14 तारीख आ गए और प्रचार करने लगे कि शराब का दुकान के खिलाफ में हम सत्याग्रह करेंगे और कार टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद सत्याग्रह करेंगे। तो कर दिया। कोई संगठन वंगठन नहीं था, हमको भी कोई पहचाना नहीं था, पहचाना भी नहीं था। हम पूरा नए हैं। तब तो पूरा ये मूछ भी ऐसे तो बहुत थे हमारा साथी, उनका मूछ भी नहीं था। फिर शुरू कर दिया और सारे 2-3 सत्याग्रही भी स्वतंत्रता सेनानी वो भी हमारे साथ जुड़ गए। जैसे जगत सिंहपुर का पहला समाजवादी एमएलए जो थे उस समय वो आ रहे थे, उनको हम रुका दिए, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। नरसिंह महांती, अलेख पात्र जो एक जेल को ये करके जंप करके स्वतंत्रता समय पे आ गए, सेवाग्राम में आ गए, बहुत दिन रहे छुप के। फिर गांधी जी ने बोले जाओ तुम वो काम करो, हाँ पुलिस के आगे ये हो जाओ। वो भी सब थे। गांव पूरा गांव घूमे, घर घर के लोग गए, लोगों को एकजुट किए, पूरा 1 महीना सत्याग्रह की। और पूरा सरकार के समय 1 महीना के बाद पूरा एक लेटर आया कि सड़क के दुकान बंद है। अभी भी मेरे पास वो लेटर है, दिखा सकता है। गाँव है ना, इस गाँव को देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ? ऐसा क्या राज छुपा है इस गाँव में तो सर हम आए हैं आपके लिए, आपको देखने के लिए, आपको समझने के लिए। क्या बात है? हमारा गाँव हम ही तरफ का है, इसलिए जो हमारा गाँव हमारा गाँव की जीवन है, जंगल है, सब कुछ है, वो हम ही संभालते हैं। मतलब गारड वारड है उसको नहीं देते, पूरा जो बात है लगता है जो भी है, मतलब वो पूरा हम ही कर लेते हैं। गाँव में मिलजुल के सब काम करते हैं। हाँ, एक ही साथ में मिलजुल के क्या काम करते हैं? ऐसा कौन सा रोजगार रही थे वो सब मिलजुल के काम करते हैं हम लोग। शादी में भी पूरा मदद करते ना हम लोग, शादी में भी। मतलब वो पैसा है जो भी है गांव से भी देते हैं। किसी को कम पड़ता है ना शादी में पैसा, मांगने से देते हैं। हाँ, नहीं तो सुना नहीं। जैसा मैं मांगूंगा गांव लोगों से, मेरे को पैसा होगा तो मेरे को देता है, बस आ गया। ये जो काम आप कर रहे हैं ये पूरा हार्डली कर रहे हैं या किसी जवाब में कर रहे हैं? पूरा उधर सबसे अंदर प्रेम है गाँव में, मिलजुल के सब काम करते हैं, एक परिवार जैसा। एक परिवार जैसा सब गाँव लोग हैं क्या। हम मीटिंग बैठे 2-3 दिन में बैठते, एक दिन बस, फिर उसमें चर्चा होता है हमारा कौन सा काम क्या करने का। फिर हम लोग काम करते उसमें, ये काम करना है वो काम करना है, नहीं क्या। फिर चल जाते फिर काम। अच्छा, ये निर्णय आप सभी लोग बैठ के लेते हैं? हाँ, सभी लोग। इधर रास्ता क्यों खराब है? वो रास्ता के हम लोग उसको बनाए ना, ये क्या है
बनाया था और गाड़िया घोड़े से पूरा उधड़ दिया पूरा। अच्छा, गांव में पक्का घर नहीं है? अभी तो शुरू है पक्का होने का, नहीं क्या हो दे रहा है ना, पहले ऐसे ही थे। हाँ? गेला है ऐसा मोड़े चल लगे। जंगल के ऊपर आपका अधिकार हो गया। हाँ हो गया। काफी सारे पैसा भी आपके पास है। हाँ। सबका रोजगार भी है, सबका है। लेकिन सबका जो डेवलपमेंट होना था ऐसा नहीं हुआ है, क्यों? हो जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे हो जाएगा। एक हिसाब से नहीं होता ना। सब लोग पाठ पढ़ते हैं, बच्चे लोग? हाँ सब घर में पाठ पढ़ते हैं? हाँ सभी। अच्छा, नौकरी वाले कितने लोग हैं आपके गांव में? सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी वाले 3-4 आदमी है, ज्यादा नहीं है। और बाकी सारे लोग तो मेहनती खेती में। अच्छा, ये जो ग्रामदान हुआ है आपके गांव में, ग्रामदान क्या है? ग्रामदान मतलब वो थोड़ा मेरे मालूम नहीं है उसके बारे में, बैठा हूँ लेकिन ध्यान नहीं रहता मेरा। तुम्हारा कितना जमीन है, खेती का जमीन? मेरा इधर 100 एकड़ है। हाँ। और उधर 7 एकड़ है जंगदा में। मेरा गांव वही है, वो जंगदा। हाँ। मेरा जो दादा था ना, हाँ। मेरा बाप का हाँ। बाप, वो उधर से यहाँ आया मेंढा गांव में। अच्छा, तो इधर ही खेती कर आपका जमीन ग्रामदान में दे दिया है? हाँ। है? हाँ। अच्छा, ग्रामदान में देने के बाद आपका क्या फायदा हुआ? मतलब जमा होता है इसमें, जो भी हम अभी पिसाई करते ना दान वगैरह, फिर उसमें जमा करते। 1 क्विंटल में 1 पाइली कुछ तो लेते हम। जितना बोरा हो गया, अभी 30-35 बोरा हो गया समझो, उसमें एक पाइली देते 1 बोरा में। ऐसा है कुछ दाना जो फिर जमा कर देते 1 गट्टे सभी लोगों के, नहीं क्या दान में जमा कर देते हैं एक ही जगह में। और किसी का भी शादी होता है, जिसको लगता है उसको दे देते हम। तो निम्न बैठ के सब? हाँ, सभी लोग एक ही साथ में बैठते हैं, दे देते हैं। धान किधर बेचते हैं? मैं? हाँ। मेरा खुद का? हाँ, धान महामंडल में बेचते। अच्छा, सरकारी मंडी है? हाँ, सरकारी मंडी है यहाँ पे दूध मड़ा में, वहाँ पे बेच देते हैं। अच्छा, आपका जमीन में इरिगेशन का फैसिलिटीज है? पानी का नहीं है, ऐसा नाला है साइड में। हाँ। वो कौन बनाए जो नाला? ग्राम सभा बनाए या सरकार बनाया? नहीं, वो ऐसे ही पहले से है, वहाँ से बीच में से है। अच्छा, वहाँ पे कम ज्यादा हो गया पानी का तो इंजन लगा लेते थे। ग्राम सभा के तरफ से है वो गांव का डेवलपमेंट के लिए क्या क्या बनाया है? उधर बहुत सारा डोलर है, बहुत बड़ा है। उधर से पूरा जमीन में नहीं क्या, पूरा सभी लोगों को जमीन में आया है वो पाइपलाइन, जिसको पानी लगेगा वहाँ से ले लेते थे। मोटर वगैरह है बहुत बड़ा, वो उधर ही है। सिर्फ धान करते हैं या और कुछ करते हैं जमीन में? कोई करते बाजी पाला वगैरह। हमारा इधर नदी है बहुत बड़ा, पहाड़ी की तरफ उस तरफ, वहाँ हम कोई लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा गाँव में क्या है, बैल वगैरह ज्यादा है ना हमारे गांव में, पूरा खा लेते हो, इसलिए ज्यादा लोग नहीं लगाते, परेशान कर देते थे। गाय है? हाँ, बहुत सारे हैं। मिल्क प्रोडक्शन होता है, दूध, गाय का दूध? हाँ, निकाल लेते कोई। उसको क्या करते हैं लोग? पी लेते, नहीं बेचते। वो हमारा गाँव की गाय है ना, वो ज्यादा दूध नहीं देते, 1 लीटर से ऊपर नहीं देता। वो जर्स वगैरह रहता है, वो बहुत सारे देता है। अभी गांव का स्थिति क्या है? इकोनॉमिकल स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या होता है गांव का? हर घर में रोजगार है? हाँ, हर घर में खाना पीना ये सब ठीक ठाक? कुआं का पानी पीते हैं? हाँ। नल का पानी नहीं है अभी? है, नल का है, लेकिन वो नल का ज्यादा यूज नहीं करते। वो जो कुआं का रहता है ना, वो अच्छा रहता है। वो नल का क्या है, बांस मारा जैसा लगता है, वो पाइप का नहीं क्या, कुएं से पानी पी लेते हम ज्यादा। अच्छा, लेकिन टॉयलेट यूज नहीं करते? कोई करते, कोई नहीं करते। इसका मतलब ये है ये हमारे गाँव के जो है ना, ऐसा बाहर में जाने से अच्छा लगता है, बोलते टॉयलेट में जाने से अच्छा नहीं लगता है। नहीं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो बात अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बात समझना चाहिए। समझना जो चाहिए। आपको अच्छा लगता है वो अच्छा है, ये बात सही नहीं है। अच्छा, ये हमारा ये
इसका मतलब ये होता है कि जो सामाजिक जो प्रचलन है, हाँ, उसके बारे में थोड़ा कमी है, सामाजिकरण। अच्छा, और आगे का प्लानिंग क्या है गांव का, ग्राम सभा का? आगे का जो प्लानिंग है वो हम ही करेंगे, इसे बोलते जो भी वहाँ से आएगा, मतलब बोलेगा ना, वो सरकार दबाव लेता है ना, अभी तो सरकार के पास नहीं जाने का, हमारा गांव के हम ही करने का इसे बोल। तो आपका गांव को कैसे आप देखना चाहते हैं? अब तो बारम्बार तो उठेगी। आपका गांव भविष्य में, आपका गांव का स्वरूप आपको कैसा, आप कैसे देखते हैं, कैसा होना चाहिए हमारा क्या गांव? होना चाहिए, इससे भी और ऐसा होना चाहिए। अच्छा, गांव में जो मीटिंग होता है सब लोग बैठते हैं, गांव के डेवलपमेंट के बारे में ये सब बातचीत हो रहा है। अभी गांव का फंड कितना है हमारे गांव को? 300-400। नहीं, जो ग्राम कोष है ना, अच्छा, इसमें कितना पैसा जमा हुआ है अभी तक? पैसा है तो लगता है 50 लाख। तो ऐसे घर वगैरह हम बनाए हुए हैं, इसमें लगा दिए पूरे पैसे। अच्छा, जो कि है गांव में लगा लेते थे, कौन सा भी काम आने से नहीं क्या उसमें लगा लेते हैं। अच्छा, गांव में क्या है? नाच गाना रहता है, रेला पाता है। रेला पाता क्या है? मेरे को नहीं आता। फेस्टिवल करते हैं, क्या फेस्टिवल करते हैं? आपका क्या Goodbye, Mendha. Goodbye.